भारत जो है उसने एक डेवलपमेंट की है और उन्होंने कहा है जी कि हम जो G20 की जो मीटिंग है वो हम लद्दाख में करेंगे। अच्छा, ये जो चीज़ है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा अर्सा पहले हमने सुना था कि इंडिया जो है वो अपनी G20 समिट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में करेगा। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जिन लोगों ने कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत जो है उसने एक डेवलपमेंट की है और उन्होंने कहा है जी कि हम जो G20 की जो मीटिंग है वो हम लद्दाख में करेंगे। अच्छा, ये जो चीज़ है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा अर्सा पहले हमने सुना था कि इंडिया जो है वो अपनी G20 समिट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में करेगा। अब ये जो है वो एक चीज़ है बड़ी इम्पोर्टेंट है। फिर कई लोगों से सुना कि चाइना और पाकिस्तान जो है उसने कहा है जी कि ये जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होनी चाहिए, सो एंड सो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इंडिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की बात करेगा। इंडिया जो है वो चाइना और पाकिस्तान की बात सुनेगा, वो वही करेंगे जहाँ पे उनको सूट करता है, या जहाँ वो समझते हैं कि जहाँ पे हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है, वो उनको अपनी पावर शो करना चाहते हैं, अपनी कैपेसिटी शो करना चाहते हैं, तो वो वही करेंगे। अब ये जो एक डेवलपमेंट है तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट कि आप कैसे देखेंगे कि अगर लद्दाख में ये G20 की मीटिंग हो रही हो। मुझे ऐसे लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ये एक जिसे आप कह लें कि दिस इज़ प्लेइंग इनटू द गैलरी। ये प्लेइंग इनटू द गैलरी है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी अरेंज करना, इतने बड़े पैमाने पे ट्रांसफ़र करना, सारा एंटायर जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को वहाँ पे इनवाइट करना, अगर फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की होती है या वो हेड ऑफ स्टेट्स या गवर्नमेंट्स आते हैं, तो वो भी एक ज़ाहिर बात है एक बड़ी डेवलपमेंट है। कोई इतना आसान काम नहीं है लद्दाख में या कश्मीर में करना। लेकिन आप अगर इंडिया की सिग्नलिंग चेक करें तो वो दैट सिग्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, आज सुबह जो ये बात पता चली कि जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर हैं और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग जी की बाली में मुलाकात हुई। अगर आपको मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि इंडिया ने जब से उनके चीन के साथ मामलात ख़राब हुए हैं, इंडिया ने थोड़ा डिप्लोमैटिकली असर्ट करना शुरू कर दिया है, और वो इस तरह के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने दलाई लामा को कॉल की, उनको उनकी बर्थडे विश करने के लिए, और ये उन्होंने आई थिंक सेकंड टाइम ये किया है। और ये बेसिकली जिसे आप कह लें कि पिछले साल भी की थी और इस दफ़ा भी उन्होंने की है। और ज़ाहिर बात है एक बड़ा मेजर स्टैंड ऑफ है। अब जयशंकर साहब ने भी एक ट्वीट की और उन्होंने कहा जनाब कि ये जो बाली में मीटिंग हुई है इसमें ये सिर्फ 1 घंटे की मीटिंग थी और सिर्फ आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ पे हमने बात की, जो बायलैटरल रिलेशंस हैं। देखिए, एक बात मैं बताऊँ, बड़े फोरम्स पे होने का फ़ायदा ये होता कि एट लीस्ट यू कीप टॉकिंग। अब हमारा ये है कि हम क्योंकि बड़े फोरम्स पे ज़्यादातर नहीं जाते, तो हमारी तो इंडिया से बात भी नहीं होती। हमारा तो आमना-सामना भी नहीं होता। ये बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको समझना पड़ेगा, और जिनके आपको देखना पड़ेगा कि ये इन क्वेश्चंस की क्या वैल्यू है। अब चाइनीज़ ज़ाहिर बात है वो समझते हैं कि जो भारत है चाइनीज़ समझते हैं कि भारत असर्ट कर रहा है। हालाँकि ज़ाहिर बात है चाइना को इस चीज़ का पता है कि हमें किस तरह वो ज़्यादा असर्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ उनको पता है कि हम एक वो जो इंडिया को जो रोल मिल रहा है खित्ते में, हमें उसमें इंडिया के रोल को रोकना है या कंट्रोवर्शियल करना है, ताकि हम ये कह सकें कि जनाब इंडिया इज़ नॉट, हम इंडिया को स्मूथली वो रोल ना लेने दें। बेसिकली तो चाइनीज़ ये चाहते हैं, और मेरा ख्याल है उसमें किस हद तक वो इंडिया की जो पोजीशन है उसको कंट्रोवर्शियल करना या इंडिया को एज एन एनिमी कंट्री पोर्ट्रे करना, शो करना, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जितने भी रीजन में लोग हैं, जिसमें फॉर इंस्टेंस बांग्लादेश आ जाता है या बाकी 7 ममालिक के लोग आ जाते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो एक इस तरह की सिचुएशन में चले जाएंगे कि भाई देखो हमें जो है वो अगर हम चीन के साथ ताल्लुकात जो है वो अच्छे रखेंगे, तो हम जो है वो फिर दूसरे हमें ताल्लुकात उनके साथ भी अच्छे करने पड़ेंगे, बाकी ममालिक के साथ भी अच्छे करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें इस चीज़ का पता है कि जो चीन है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है और चीन को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। उधर अब आप इंडिया को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इंडिया को इग्नोर करेंगे तो आपको पता चलेगा जनाब कि इंडिया को इग्नोर करने से आपके मामलात जो हैं
वो और ज़्यादा ख़राब होते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो इमीडिएट नेबर भी है हमारा, जैसे श्रीलंका को इंडिया ने सपोर्ट किया। तो अब आप ये समझ लें कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये कोई इतनी जिसे कहते हैं ना ईज़ी डेवलपमेंट्स नहीं है। लेकिन टेक्निकली, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस दफ़ा ये जो ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर की डिस्कशन हो, या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कशन हो, या ये जो सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन की डिस्कशन हो, इंडिया इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। उसकी वजह ये है कि इंडिया ये समझता है कि इंडिया ने हेल्थ के मामले में जब ये कोविड वैक्सीन आई तो पूरी दुनिया में जो है वो वैक्सीन भेजी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंडिया बहुत सारी मार्केट जो है वो आईटी के हवाले से वो देख रहा है। मैं कल भी परसों जयशंकर को सुन रहा था, डॉक्टर जयशंकर को, और वो कह रहे थे कि इंडिया के बेशक लोड स्ट्रेटा जो है उसकी भी वो कनेक्टिविटी पे यकीन रखता है और वो कनेक्टेड है और उसको पता है कि हमें किस तरह इससे फ़ायदे उठाने हैं। इस तरह एनर्जी ट्रांजिशन इज़ अ वेरी, जिस तरह इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऐसे प्रोजेक्ट्स उन्होंने लगाए हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन सिर्फ ज़ाहिर बात है इस G20 में इंडिया और चाइना के मसाइल नहीं हैं, लेकिन इंडिया की जो सिग्नलिंग है, या आप इसको स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कह लें, दैट इज़ वेरी टेक्निकल। कि एक तरफ कश्मीर का नाम ले लिया, दूसरी तरफ आपने जो है वो ले लिया नाम उसका जो है वो लद्दाख का नाम ले लिया, और ये कहना शुरू। और अच्छा, इसकी टाइमिंग देखें कि उधर G20 में मुलाकात हो रही है, G20 का सेशन हो रहा है, फॉरेन मिनिस्टर वहाँ बैठे हुए हैं, और जो है आप इस तरह की खबर निकाल दें कि जो इंडिया जो है वो वहाँ पे करना चाह रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि ना तो लद्दाख में होगी ना ये कश्मीर में होगी। मेरा नहीं ख्याल कि इतना टेम्परेचर जो है इंडिया चेक करना चाहेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी का। ये मेरी असेसमेंट है। आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, क्या पता वो कल कश्मीर में कर लें, लेकिन लद्दाख में तो बिल्कुल नहीं होगी। दैट इज़ आई एम श्योर, बिकॉज आई थिंक क्योंकि जब आपने इंटरनेशनली बहुत सारी डिग्निटीज़ को वहाँ मूव करना होता है तो यू नीड एन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर किस हद तक वो है कि वो फर्स्ट क्लास, फर्स्ट वर्ल्ड इक्विवेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, या तो वो इमीडिएटली वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाएंगे, वो इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस करनी को मजाक तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 20 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं। तो दिल्ली में या मुंबई में इन जगहों पे तो वो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन एक पेरिफेरल एरिया जहाँ पे इस तरह की ग्लोबल इंगेजमेंट्स ना हुई हों, बड़ा मुश्किल है इसको करना। लेकिन ये एक इंडिया जिसे कहते हैं ना, जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है उसकी इंडिया उसका फ़ायदा उठा रहा है, एंड इसमें इंडियन मीडिया हेल्प्स अ लॉट टू द गवर्नमेंट एंड व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ कि जब स्टेट की जो है वो करना पड़ रहा है। खैर एनी हो, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें, तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह।